वेलकम टू माय चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ प्रिपरेशन 2020 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 6 लाई हूँ जिसमें टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में हम पढ़ेंगे। टेंजेंट्स क्या होता है, स्पर्श रेखा, और नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब रेखा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक डायग्राम देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये हमारी क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है। क्या जा रही है हमारी, टेंजेंट। और ये हमारी क्या जा रही है, नॉर्मल। और ये हमारा क्या है, कर्व है। क्या है, कर्व, y इक्वल एफ एक्स। ये आपस में किस पॉइंट पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे। यहाँ हमारा क्या पॉइंट है, पी x1 y1 बिंदु जो है पी पॉइंट है, और इसके बिंदु क्या है, x1 y1। नॉर्मल और टेंजेंट जो आपस में काट रहे हैं वहां है 90 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेट y इक्वल एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस कर्व। जो y इक्वल एफ एक्स है, बी अ कंटिन्यूस कर्व है। एंड लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन इट। और p x1 y1 क्या है, बी अ पॉइंट है ऑन इट, इस पर। देन dy अपॉन dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ओके, तो dy अपॉन dx क्या है, इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट है टू द कर्व, इस कर्व पर। तो y इक्वल एफ एक्स एट अ पॉइंट, y इक्वल एफ एक्स एट पॉइंट p। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, टेंसाई। dy अपॉन dx क्या हो गया, टेंसाई, जहां पर dy अपॉन dx क्या होता है, इक्वल m होता है। क्या होता है, m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारा, कहीं भी पूछा जाए कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx। क्या होता है, dy अपॉन dx, इसको m1 भी लिख सकते हैं। फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, ये जो है dy अपॉन dx अपॉन में चला जाएगा, तो -1 अपॉन dy अपॉन dx, इसको हम m2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, तो क्या होगा, dy अपॉन dx निकाल देंगे। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो -1 अपॉन dy बाई dx। फिर है लाइन आर परपेंडिकुलर। लाइन्स कब परपेंडिकुलर होती हैं, कब परपेंडिकुलर होती है, जब उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों का, m1 इंटू m2। m1 क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और m2 क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इक्वल -1। फिर लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों इक्वल होती हैं, m1 इक्वल m2। पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों बराबर होती हैं। तो हमने देख लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब उसके बाद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है हमारी, इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1, जहां m मैंने क्या बताया था, dy अपॉन dx होता है। ठीक है, और पॉइंट जो भी हमें दिए होंगे उसमें क्वेश्चन में, वो हम इसे पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होती है हमारी, इक्वेशन नॉर्मल लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल माइनस के 1 अपॉन dy बाई dx x माइनस x1। नॉर्मल में नीचे हो जाता है ना, तो हमारी ये दो इक्वेशन आ गई हैं। ये इससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए उसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बताइए, पॉइंट दे देंगे, उससे हम नॉर्मल वो एक हमें लाइन दे देंगे, तो हम उससे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 दिया हुआ है x की वैल्यू, और y इक्वल दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। एट पॉइंट दिए हुए हैं 2 माइनस 1। तो हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या निकालना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमें क्या दिया, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, है ना। पहला दिया है x इक्वल, क्या दिया है, x इक्वल दिया है हमें t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 दिया है। ओके, और y इक्वल क्या दिया है, y इक्वल दिया है हमें 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका dx अपॉन dt निकालेंगे। तो dx अपॉन dt क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, t की रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा t स्क्वायर को हो जाएगा 2t, 3t का 3, और ये हो जाएगा 0। तो dx अपॉन dt इक्वल क्या आ गया हमारा, 2t प्लस 3। ठीक है, इसी तरह y का करेंगे ना,
तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में 40 हो जाएगा माइनस के 2, ये तो 1 हो गया है ना। तो हमारी 2 आगे पॉइंट्स, एक आगे डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी। अब यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और ये इक्वेशन 2। जब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कब आएगा, जब दूसरे में से पहले वाले को डिवाइड करेंगे, टी से डी टी कैंसिल हो गया। दूसरा वाला क्या था, 4t माइनस 2 और फर्स्ट इक्वेशन थी 2t प्लस के 3। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब हमें इसमें t की वैल्यू भरनी है, लेकिन हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, इन्होंने पॉइंट दिए हैं हमें 2 माइनस 1। ये मान लीजिए ये हमारा x है और ये y है। अब x की वैल्यू हम उस इक्वेशन में भरेंगे। हमें x क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था टी स्क्वायर 3t माइनस 8। x की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टी स्क्वायर 3t माइनस 8। तो टी स्क्वायर 3t इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा, तो माइनस के 10 इक्वल 0। जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 2 आएंगी। आप सॉल्व कर लेना, माइनस के 5 और 2 आएगा है ना। इसी तरह हम ये y क्या है -1, ये दूसरी इक्वेशन में भरेंगे। y इक्वल हमें क्या था 2t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 5। इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो 2t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 5 और इधर जाके प्लस के 1 हो जाएंगे इक्वल 0। 2t स्क्वायर माइनस के 2t कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया। यहाँ भी जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी t की, आप सॉल्व कर लेना, एक 2 आएगी और एक आएगी -1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 2, दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल आ जाएगा 2। अब t इक्वल 2 आ गया, ये पुट कर देंगे है ना, पुट द वैल्यू t इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड में पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3। 4 2 जा 8 माइनस 2 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 3। 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया, सॉरी 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। और ये कितना आया, ये आया 6/7। तो ये आंसर आ गया ना। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें दिया हुआ है फॉर द कर्व x इक्वल cos थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, और वैल्यू क्या दी है थीटा की, किसके बीच में लाई कर रही है, 0 और पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में है ना। तो फॉर द कर्व हमें x दिया y दिया ना, तो हमें बताना है द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, द जो टेंजेंट है इस पैरेलल होगा टू x एक्सिस, वे है थीटा। तो थीटा की वैल्यू पूछिए, इसमें थीटा की वैल्यू क्या आएगी है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें दिया है, तो पहले हमें क्या दिया है वो लिख देते हैं। हमें दिया फॉर द टेंजेंट टू बी, क्या दिया हुआ है, फॉर द टेंजेंट टू बी है ना, फॉर द टेंजेंट टू बी पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल किसके एक्सिस दिया हुआ है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो वी मस्ट हैव। तो हमें ये दिया हुआ था कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वेयर थीटा इक्वल, थीटा पूछा क्या होगा, तो हमने क्या लिख दिया, फॉर द टेंजेंट टू बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वी मस्ट हैव। तो हमें पता है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इस चीज को थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा, मतलब डी थीटा की हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, ऐसे डी एक्स अपॉन डी थीटा, और इक्वल क्या चल रहा है, 0 चल रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे,
डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए हमें। पहले ये लिख देते हैं एक्स। एक्स कितना दिया हुआ है 3 cos थीटा। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में, थीटा की रेस्पेक्ट में, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। इसी तरह y कितना दिया हुआ, y दिया हुआ है 3 sin थीटा। इसका भी हम थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 sin थीटा का होता है cos थीटा, है ना। इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे ना। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना था माइनस के 3 sin थीटा, और ये क्या था 3 cos थीटा इक्वल 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 0। सॉरी मैंने एक गलती कर दी इसमें, सॉरी डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर था ना, तो ये ऊपर कोस आएगा, ऊपर क्या आएगा कॉस, है ना, ऊपर आएगा कॉस। जैसे दोबारा कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा कॉस, है ना, तो क्या आ जाएगा 3 cos थीटा अपॉन माइनस के 3 sin थीटा इक्वल 0। अब इससे ही कैंसिल हो गया, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है cot थीटा इक्वल 0। माइनस इधर 0 में जाके 0 हो जाएगा। उसके बाद कोट थीटा 0 कब होता है, किस कब होता है, जब ये आएगा पाई बाई 2 पे। किस पे होता है पाई बाई 2 पे। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। तो आंसर क्या आ गया इसका पाई बाई 2। यहाँ पर 2 था, पाई बाई 2। तो एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। जब इसमें क्वेश्चन दिया है फॉर द कर्व एक्स इक्वल दिया है, वाई इक्वल दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू 0 to पाई दी हुई है। तो 0 और पाई के बीच में आनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या आई है 90। तो 0 180 के बीच में आई है तो वैल्यू सही है हमारी। इसमें पूछा था टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस के लिए क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है बराबर 0 के होता है। अब हमें थीटा की फॉर्म दी रखी है तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल 3 cos थीटा दिया हुआ था, इसका डी थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, वाई का डी थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, दोनों वैल्यूज आ गई। यहाँ पे डी थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, दोबारा करा मैंने, इसको इससे काट दिया। cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है। cot थीटा इक्वल 0 कब होता है पाई बाई 2 पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है टू द कर्व हमें दिया हुआ है y इक्वल टू x2 माइनस एक्स। पॉइंट क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया 2 0। पॉइंट क्या दिया 2 0। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 माइनस के 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस x1, है ना। ये हमारी क्या होती है, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या चाहिए हमें, पॉइंट हमें दिए हुए हैं। ये है हमारा क्या है x1 है और ये क्या है y1 है। हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारा कर्व क्या दिया, कर दिया y इक्वल x2 माइनस x दिया हुआ है ना। तो ये आ जाएगा y इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x। पॉइंट हमें क्या दिए हुए थे, पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। पॉइंट है हमारे 2 और 0। तो सिर्फ हमें x का पॉइंट, x की वैल्यू भरनी, क्योंकि x का दिया हुआ है। तो 2 माइनस 2 इंटू 2 की x की वैल्यू कितनी है 2 है। 2 माइनस 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा माइनस के 2। अब हम इक्वेशन में भर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी y माइनस y1। y1 क्या था 0, ठीक है, और माइनस के 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2, और x माइनस x1 कितना है, x1 हमारा है 2। तो y इक्वल माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 अपॉन 2, x माइनस 2, इस 2 को यहाँ ले जाएंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल x माइनस 2, है ना। तो अब x को इधर लेके आएंगे, 2 को उधर, मतलब x तो यहीं रहेगा, 2y को उधर ले जाएंगे और 2 को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y को तो उधर ले गए, ठीक है, और 2 को इधर लेके आ गए तो इक्वेशन क्या आ गई x माइनस 2y इक्वल 2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y को उधर ले जाओ तो x माइनस 2 इक्वल
2y। अब देखिए ये वाली इस किस पार्ट में आ रही है, इसमें आ रही है x माइनस 2y इक्वल 2, है ना। x माइनस ये नहीं है, x माइनस 2y प्लस 2 ये भी नहीं है, x माइनस क्या है 2y इक्वल एक्स माइनस 2। तो अगर इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल 2y। तो यही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है ना। तो हमने कैसे निकाला, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व हमें दिया हुआ था, पॉइंट दिए हुए थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 इक्वल माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस x1 होता है। इसके लिए हमने क्या करा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, कर्व दिया हुआ है y इक्वल ये, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x की डिफरेंशियल कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारा 2, x का 1 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, है ना। फिर इसमें पॉइंट पुट कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 आ गया। फिर इक्वेशन हमें दी हुई इसमें पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू सॉल्व करा तो क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल 2y। और ये किसमें है, x माइनस 2y इक्वल 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। तो आज मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूला बताया और इसके 1-2 क्वेश्चन कराए हैं। तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तो कल के लिए टेक केयर। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो कल के लिए टेक केयर, नमस्कार।